Starting today the science portion of your 9th standard, the first chapter, laws of motion. Before getting today advanced features of laws of motion, let us study some basics first. What is the meaning of speed? What is the meaning of velocity? What is the meaning of distance? What is the meaning of displacement? अब स्पीड तो पढ़ चुके हो, स्पीड का डेफिनेशन आपने अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। मुझे अभी आपको बताना है मेन दो चीज़, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे हूँ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मैं यहाँ से यहाँ गया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बी, फिर बी से मैं एक और घर पे गया सी के घर पे, एंड फाइनली आई केम टू ए पॉइंट वेयर डी स्टेज। मैं वहाँ से सी घर पे गया, कोई ना कोई फंक्शन चालू था, दिवाली ओकेजन और ईद ओकेजन में घर पे विजिट कर रहा था लोगों को। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम माई हाउस, आई वेंट टू बीज हाउस, देन आई वेंट टू सीज हाउस, एंड आई वेंट टू डी हाउस। तो मैं कितना चला, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी। ये फर्स्ट डिस्टेंस है, ये सेकेंड डिस्टेंस है, ये थर्ड डिस्टेंस है। इन तीनों डिस्टेंस को मैं ऐड करूंगा 1 + 2 + 3, तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा। एज डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू फ्रॉम एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो मेरा टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से, ये टोटल डिस्टेंस है। देन व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट, what exactly is my displacement? now ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। मैं पहले यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे हूँ, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस जो पकड़ेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा 1 + 2 + 3 इज द डिस्टेंस, and this particular is called as displacement. This particular part is called as displacement. ठीक है? तो displacement is the minimum distance between the starting and finishing point. मेरा starting point ये था, मेरा finishing point ये था। मैंने रास्ता ये पकड़ा था, A से B गया, B से C गया, C से D गया, वो मेरा डिस्टेंस था। पर मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है A से D की तरफ है, इतना शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है मेरे घर के बाजू में मेरा D का घर हो, मैं वहां पे आ गया हूँ। ठीक है, तो दैट इज इट। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और स्पीड के लिए हम यूनिट यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट कैसे कैलकुलेट किया था कि मीटर पर सेकेंड क्यों लेते हैं? फॉर्मूला देखो, स्पीड का क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीटर के हिसाब से। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेकेंड्स के हिसाब से। तो ये हमको बताता है कि हमारा यूनिट क्या है। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, इसलिए स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फर्क है स्पीड और वेलोसिटी में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं और टाइम हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। हमारा डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है। ये मैक्सिमम पॉइंट तुमको याद रखना चाहिए। ठीक, अब मैं एक चीज और आपको बताऊं, मैं
दो डायग्राम बता रहा हूं मैं। एक है पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड पॉइंट बी टू पॉइंट सी। एक है पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड दूसरा है पॉइंट बी टू पॉइंट सी। यहां पे से मैं यहां से जा रहा हूं, यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, सीधी सीधी जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, यहाँ पे स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी, सीधा सीधा है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो तुम्हारा स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या हो गया है, डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो देयरफॉर यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होगी। स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। तो अब स्पीड एंड वेलोसिटी कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट है, हाउ इज वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन स्पीड। ओके, ये तो मालूम है कि अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रहे हैं तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रहेगी। मैं यूनिफॉर्म स्पीड आपको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्पीड से अगर कोई चल रहा है तो वेलोसिटी भी उतनी रहेगी। अब वेलोसिटी किस तरीके से चेंज होगी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट 3 पार्ट है। अगर स्पीड बढ़ा है, इंक्रीज किए या डिक्रीज किए, तो वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज। ऑन इंक्रीज और डिक्रीज of speed, velocity changes on increase or decrease of speed. Velocity changes on increase or decrease of speed. Velocity changes, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन चेंज किया था, ओके। वेलोसिटी चेंजेस, स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज। यहां पे स्पीड चेंज था, यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज किए तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंड थर्ड, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि वेलोसिटी चेंजेस व्हेन स्पीड चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन सेम। आपने स्पीड बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ेगी। स्पीड कांस्टेंट रखा, स्पीड वही रखा, आपने टर्न मार लिया, आपने कहीं पे मोड़ ले लिया, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी ये हो जाएगी, हम डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, वेलोसिटी ये है। काइंडली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये है और वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। Fine. So these things you have to remember. Velocity changes with the increase or decrease of speed, keeping the direction same. Velocity also changes when the speed is constant and direction is changed, and velocity changes when the speed changes as well as direction changes. Clear है? तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूँ। स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, ए बी से लेके बी सी, दैट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। डिस्प्लेसमेंट है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग लाइन। आपका वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी चेंजेस। व्हेन देयर इज अ स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस, वेलोसिटी changes. When speed changes but as well as direction changes, velocity changes. ठीक है, fine, note it down, we proceed further.
So now we studied what is speed, what is velocity, what is displacement and what is distance. स्पीड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपका शार्प कर लें. जनरल नॉलेज ही नहीं, टेक्स्ट बुक में है तो टेक्स्ट बुक में आ भी सकता है एज फिल इन द ब्लैंक्स, और ये तीनों मैथ द कॉलम्स के तौर पे. फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड, मैंने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंटिस्ट ने तो पहले उसको डिराइव किया होगा. तो दिस फार्मूला वाज डिराइव्ड फर्स्ट एंड मेजर्ड फर्स्ट वाज बाय गैलीलियो. गैलीलियो ने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिराइव किया. उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर क्या होता है. वॉइस ट्रैवल्स फास्टर इन हेवी मीडियम, मतलब आपके अगर बारिश का मौसम है तो ज़्यादा ज़ोरों में आवाज़ जाएगी. तो इसके लिए हम यहाँ पे साउंड इन ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, गर्मी के एयर की बात कर रहे हैं, वेयर लेस ऑफ ह्यूमिडिटी इज देयर. वहाँ पे आपका स्पीड है 343.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 343 मीटर ट्रैवल करते हैं साउंड. ठीक है, एक सेकेंड में. स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸, मतलब 3 के आगे हम 10 टाइम्स, हम 8 टाइम्स 0 लगाएंगे. 3 के आगे हम 8 टाइम्स 0 लगाएंगे तो हमारे को स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी. अब ये दोनों का फेनोमेनन आपको मालूम है कि थंडर और लाइटनिंग पहले आपको सुनाई देती है, थंडर आपको बाद में सुनाई देता है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड स्लो है, स्पीड ऑफ लाइट फास्टर है. तो पहले बिजली चमकती है, फिर उसके कुछ सेकंड्स के बाद आपको थंडर सुनाई देता है. क्लियर है. एंड थर्ड इज स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है सन के अगेंस्ट, अर्थ किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है सन के आजू बाजू, दैट इज 29,770 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से रिवॉल्व कर रहा है. क्लियर है. ये तीनों आपको जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखना है, साथ में आपको एग्जाम के तौर पे भी याद रखना है. दिस इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, इट माइट बी नेसेसरी फॉर यू टू कीप इन माइंड. अब हमने मोशन स्टडी किया था, इससे पहले हमने स्पीड है, मोशन है तो स्पीड है, मोशन है तो वेलोसिटी है. ओके, हमने स्पीड स्टडी किया था. यहाँ पे लीनियर है. लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब स्ट्रेट, लीनियर का मतलब स्ट्रेट, माइंड इट. यहाँ पे साइंटिफिक टर्म है लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है. तो व्हाट, यहाँ पे दो चीज है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब ये कि आप यहाँ से चालू किए, आपने 10 किलोमीटर, आपने 10 किलोमीटर, आपने 100 किलोमीटर आपने 3 घंटे में सफर किया, 3 आवर्स. फिर सी यहाँ पे कितना हो गया 200 किलोमीटर, इसको भी आप और 3 घंटा ऐड किया. फिर आप गए आप 300 किलोमीटर, इसको और 3 घंटे लगे. मतलब आप क्या कर रहे हो? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो. such a motion is called as and this will be in straight line. आप टर्न मारोगे, आप कर्व लोगे, आप कुछ लोगे कहीं पे, तो आपकी स्पीड स्लो होने के चांसेस है. तो वहाँ पे आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपका 3 आवर्स 100 किलोमीटर, 3 आवर्स 100 किलोमीटर, 3 आवर्स 100 किलोमीटर, equal distance in equal interval of time, it is said to be traveling in uniform motion. It is said to be traveling in uniform motion. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? आप पहला 100 किलोमीटर आपका रोड अच्छा था, आप 3 आवर्स से ट्रैवल किए. दूसरा 200 किलोमीटर आपको 2 घंटे लगे. तीसरा 300 किलोमीटर आप शायद हाईवे पे, आप किधर हाईवे पे थे तो आपको 2 घंटे लगे, कम टाइम लगा. 300 किलोमीटर आपको एक कच्चे रास्ते पे थे, आपको 4 आवर्स लगा. यहाँ पे 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 घंटे लगे. यहाँ पे 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 घंटे लगे. यहाँ पे और 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको 4 घंटे लगे. मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप पढ़ सकते हो एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स unequal distance in unequal interval of time या equal interval of time, so it is said to be
इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको ट्रैवलिंग करने के लिए एक एक अगर आपने उसको टाइम फॉर्मेट दे दिया, उसमें कभी आपकी स्पीड कम हो रही है, कभी आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? Then we have another term called acceleration. What is acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. Okay? Rate of change of velocity is called acceleration. मतलब क्या है rate of change of velocity? मतलब ये है कि आप समझो एक 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, और फिर अचानक आपने स्पीड बढ़ा दिया, आपने स्पीड बढ़ा दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपने स्पीड बढ़ाया तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दैट विल बी नोन एज एक्सेलरेशन। वो आप अगर स्पीड भी कम कर रहे हो तो एक्सेलरेशन घटा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हो। फाइन। नाउ कैसे अभी क्या हो गया, सपोज मैं कुछ टर्म ले लूं, आपका सपोज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी, शुरुआत की कौन सी स्पीड थी आपकी, उसको यू ले लिया। फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद आपने स्पीड को क्या किया, उसके बाद आपने स्पीड को क्या किया, बढ़ाया घटाया, दैट विल बी वी टेक इट एज यू। एंड टाइम टेकन बी इक्वल टू टी ले लेते हैं हम। ओके, टाइम टेकन बी इक्वल टू टी ले लेते हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी पहली थी, ये फाइनल वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे, दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज। तो हमारे को क्या हो गया, v माइनस u इन अ यूनिट टाइम, in a unit time, that will be known as acceleration, that will be known as acceleration। rate of change of velocity, final velocity minus final velocity minus initial velocity in a given time is called acceleration, is called acceleration। और acceleration का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां पे मीटर पर सेकेंड है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से लिखना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ठीक है, देन you have positive, negative and zero acceleration। what exactly is positive, negative and zero acceleration? आप अगर स्पीड बढ़ा रहे हो, आप अगर स्पीड बढ़ा रहे हो, आप अगर 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो और आपने उसको 60 किलोमीटर की स्पीड कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उस वक्त आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, उस वक्त आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? अगर आप कोई स्पीड से जा रहे हो और आप स्पीड घटा रहे हो, आप वेलोसिटी घटा रहे हो, आप 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हो, आपने उसको 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, आपने स्पीड कम कर दिया, आपने वेलोसिटी कम कर दिया, आपकी फाइनल वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई, उस वक्त दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज जीरो एक्सेलरेशन? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। आप 50 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो और आप कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हो, आप 50 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो और आप कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे हो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उस वक्त
v माइनस यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, v माइनस यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर भी एक्सेलरेशन जीरो आएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v माइनस यू अपॉन टी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v माइनस यू अपॉन टी, तो उसको बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। सो आई रिपीट, अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, मतलब आपने स्पीड बढ़ा दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आपने आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, मतलब कि आपने अपनी स्पीड कम कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर आप एक ही स्पीड से जा रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों एक है, ना तो आप स्पीड कम कर रहे हो ना तो आप स्पीड घटा रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइन। एक जनरल नॉलेज मैं आपको बता दूं, एक ग्रेविटेशनल पुल के एक्सेलरेशन को जी कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पुल के एक्सेलरेशन को जी कहा जाता है। कोई चीज अगर नीचे आ रही है और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये है कि तो आपको क्या करना है, कोई चीज अगर नीचे आ रही है, आपको कोई सम सॉल्व करना है, तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, आप इसको पॉजिटिव लोगे। और कोई चीज आप ऊपर फेंक रहे हो, कोई चीज आप ऊपर फेंक रहे हो, ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे घसीट रही है, ये ऊपर जाते जाते स्लो होगा, ये नीचे जाते जाते फास्ट होगा, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये नीचे से ऊपर जाते जाते स्लो होगा, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू इसका 9.8 लेना पड़ेगा। ओके, कोई भी चीज ऊपर से फेंको तो नीचे आने के लिए उसकी स्पीड बढ़ती है, इसके लिए इसको पॉजिटिव लेंगे। कोई भी चीज आप नीचे से ऊपर फेंको तो ऊपर जाते जाते वो स्लो होते जाती है, इसके लिए उसको नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? तो आगे फ्यूचर में अगर कोई सम सॉल्व करने का है, तो कोई चीज आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो यू हैव टू टेक 9.8, कोई चीज आप ऊपर से नीचे छोड़ते हो यू हैव टू टेक पॉजिटिव 9.8। ओके, फाइन। सो what we did, we studied uniform and non-uniform linear motion. If an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion. If an object covers unequal distance in equal interval of time, then it is said to be non-uniform motion. You have acceleration, which is rate of change of velocity. Acceleration is equal to change in velocity of time. उसको और क्लियर कर दो, which is equal to v minus u upon t. v minus u upon t. v stands for final velocity, u stands for initial velocity, t stands for time. और यूनिट है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमने स्टडी किया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो किसी चीज की, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आप स्पीड कम कर रहे हो, किसी की स्पीड कम कर रहे हो, आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर आपकी स्पीड सेम है, आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ना तो आपकी स्पीड बढ़ रही है ना तो आपकी स्पीड कम हो रही है, that will be called as zero acceleration. Thank you very much for today.